देखिए, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन, है ना। इमेज कैसे बनता है। तो उससे पहले बात किए थे कि अगर कॉनकेव मिरर में, है ना, अगर मिरर आपका क्या हो, कॉनकेव हो, अगर आपका मिरर कॉनकेव मिरर हो, ध्यान दिए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका मिरर जो है कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा, पता है कि अगर इसका यहाँ पे सेंटर होगा, ध्यान दिए, ये सेंटर है इसका, सेंटर सी फॉर सेंटर। अच्छा, सेंटर से इसका कहीं पे जो बीच में होगा उसको बोलेंगे पी, पी बोलेंगे पोल, ओके ना। सेंटर को पोल से ज्वाइन करते हैं, सेंटर को पोल से अगर ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा आप लोग का, ये क्या बनेगा बोलिए, ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ कि ना। अच्छा, हम सिखाए क्या थे, हम ये बताए थे कि अगर किसी दिन कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से बियॉन्ड रखा हुआ है, यू नो बियॉन्ड, इसके इधर कहीं पे भी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी, है ना। तो मान लेते हैं कि एक हम अपना मन से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमको नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, यहाँ है, यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, उधर से कोई रे आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है, एक रे आ रहा है जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अच्छा, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, इसलिए वो रे जो है वापस लौटेगा, लौटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि लौटने के लिए उसको चाहिए नॉर्मल, बिना नॉर्मल का वो लौट सकता नहीं है। तो भैया आप पता है कि ये कर्व है, और कर्व का नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं, इस पॉइंट को डायरेक्ट 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 सेंटर से ज्वाइन कर दिया, उसको सेंटर को उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, और ये जो लाइन जो दिखा आपको, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल है, कहाँ पे नॉर्मल है, इस पॉइंट पर नॉर्मल है। अरे आप लोग पढ़े ना प्लेन मिरर में, ये दिस इज प्लेन मिरर, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, ये क्या है, ये दिस इज नॉर्मल, है ना। पर कर्व में हम लोग क्या करते हैं कि कर्व का पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, दिस इज नॉर्मल। अब ये रे जो यहाँ हिट किया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू आई, और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, अरे आई, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और ये है इंसिडेंट रे है, आ रहा समझ में, रे और एंगल में अंतर है ना, ठीक। अच्छा, जितना से ये इसको हिट किया इस पॉइंट पर, उतने से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, मान लीजिए वो रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, ये आया लौट गया ऐसे, अगर ये आई था तो ये भी आई होगा, बट रिफ्लेक्ट किया इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आर पड़ गया। अब बताना चाहिए कि आई इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू आर होता है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रे और लेते हैं, एक रे और लेते हैं, ये देखिए इधर से एक और, ध्यान दिए, एक रे और आ रहा है पैरेलल, एक रे और पैरेलल आ रहा है, ठीक ना। अब ये जो है यहाँ से लौटेगा, लौटने के लिए इसको चाहिए पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल जॉइन कर दिया इसको, ठीक है। अब ये क्या किया, यहाँ से हिट करने के बाद लौटेगा ऐसे, लौटने के बाद जहां ये मिलेगा दोनों, जहां मिलेगा उसको बोलते हैं फोकस, फोकस बोलते हैं, है ना। ये हो गया फोकस, और हम क्या बोले कि सर फोकस से यहाँ का जो डिस्टेंस था उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अच्छा, आपको ये भी बताए थे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, अरे इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ रेडियस है, आपको बताना जो सर्कल में ये सेंटर है, अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस आपका है, यहाँ से यहाँ आर है, वही आपका ये पोल है, ये कर्व है ना, कर्व, ये कर्व से लेकर सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर, ये कर्व है, ये कर्व, और ये रेडियस है, ये सेंटर है, इसके बीच दूरी जो होगा वो क्या होगा, आर, ये आपका रेडियस है, ठीक। अच्छा, रेडियस है, ये फोकस है, आपको पता होना चाहिए फोकस और ये सेंटर और यहाँ का दूरी जो है दोनों सेम होता है। अगर आपको निकालना हो, फोकस निकालना हो, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, फोकल लेंथ दिखाते कैसे, स्मॉल एफ से, वो कितना होता है, रेडियस बाय 2, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए, आप लोग ड्रॉ मत कीजिए, ड्रॉ कर करा चुके आप लोग पहले, लास्ट तक यहाँ किए थे वहां से लिखिए आगे। टॉपिक क्या था हम लोग का, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, है ना। उसमें लिखिए पॉइंट देके, टॉपिक था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, नहीं लिखवाना बाकी था, और लिखवाए थे और लिखवाना बाकी था। टॉपिक है क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ
ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या होता है उसके बारे में। डैश लिखिए, लिखिए द प्रिंसिपल फोकस of a the principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis of the mirror कॉमा दीजिए, from which rays of light incident on the mirror in the direction of parallel to TO2 parallel to the principal axis comma appear to diverge TO2 diverge comma after reflection from the mirror ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझे। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखिए इसी में, इसको घर जाकर रीड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा क्या लिखवाए हैं इसको, ठीक है ना, छोड़ मत दीजिएगा बस। देखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स नॉट कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मतलब कॉन्केव लिखिए, कॉन्केव, हाँ कॉन्केव। ठीक है, देखिए क्या बोले, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मतलब कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is the distance of principal focus f of the mirror हाँ स्मॉल f, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F अच्छा रहेगा, फोकस को दिखाते हैं कैपिटल F से, ठीक ना। ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल P ऑफ द मिरर ऑफ क्या बोले, ऑफ द मिरर, बस। देखिए फोकस के बाद क्या बोले, फोकस F ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल P ऑफ द मिरर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, फोकल लेंथ दिखाते हैं स्मॉल f से, इसे लिख लीजिएगा 10। ये देयरफॉर PF समझते हैं, PF ये देखिए ये P है, तो ये P है और ये आपका F है, इसी को बोलते हैं F, स्मॉल f। लिख लीजिएगा PF इक्वल टू स्मॉल f। अरे PF ये डिस्टेंस जो है ना वही तो आपका F है, और वही निकालते कैसे है, R/2 से, लिख लीजिएगा, हो गया ना। अब देखिए हमारे पास कुछ रूल्स है, किसी भी इमेज का फॉर्म कैसे करते हैं, कुछ रूल्स है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रूल्स फॉर ट्रेसिंग
नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स, ट्रेसिंग करना, रूल्स को ट्रेस करना, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज formed F-O-R-M-E-D, formed by concave mirror। ये रूल लिखा रहे हैं, 4 रूल है, इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपसे इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। 4 रूल है, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए रूल 1, देखिए रूल 1 लिखिए, रूल 1 लिखिए, अ रे ऑफ लाइट falling on a concave mirror, in a direction parallel to the principal axis, of the mirror, passes actually through the principal focus of the mirror, principal axis, या principal क्या बोले, principal focus of the mirror, comma on reflection from the mirror, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, इसको आप पढ़ लिया पहले, इसको पहले पढ़ लिया आप लोग, मत छोड़ दिए, रीड कीजिए, जल्दी से रीड कीजिए इसको। आया समझ में? अगर पढ़ लिए हो, ये डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए वहां पे, ये डायग्राम है, ये क्या बोला गया, अगर नहीं ड्रॉ कीजिए, यही बोला गया कि अगर रे कहीं से आ रहा हो ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। अगर ये रे, देखिए ध्यान दिए, रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, रे प्रिंसिपल के एक्सिस से पैरेलल हो, टकराने के बाद वो लौटेगा कैसे, फोकस लौटेगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ लौटेगा, फोकस में। ये भी पैरेलल आया, यहाँ टकराया, लौटा कहाँ से, फोकस से, मतलब फोकस में हिट किया। अरे मेरा कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि देखिए ये कॉनकेव मिरर, ध्यान दिए, ये कॉनकेव मिरर है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अगर कोई रे पैरेलल है, किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर यहाँ से लौटने, यहाँ से हिट करने के बाद अगर लौटेगा तो कहाँ से लौटेगा, वो फोकस से लौटेगा। ये कहने का मतलब है, अगर कोई भी रे, मान लीजिए एक और रे ले लिए, यहाँ पे हिट किया और हिट करने के बाद लौटेगा तो फोकस से लौटेगा, फोकस से ही। इधर ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे आया, हिट किया और लौटे, कहाँ से लौटेगा, फोकस से, ऐसे। वही मुझे लिखवाए रूल 1, लिख लीजिए। अगर रे पैरेलल, कभी पैरेलल आया रे, लौटे कहाँ से, फोकस से, बस याद करिए इतना। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर रे आया, टकराने के बाद लौटे कहाँ से, फोकस से। ये रूल नंबर 1 है। हो गया रूल नंबर 1, ड्रॉ जल्दी से कर लीजिए इसको, ये वाला, दिस इमेज, जल्दी रफ में ड्रॉ कीजिए फटाफट, स्केल से नहीं, रफ में ड्रॉ कीजिए, घर में ड्रॉ कर लिए स्केल से। अगर हो गया हो तो लिखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है ना, इसी का उल्टा है। ये हम क्या बोल रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं कि रूल नंबर 2 जो है, इसका उल्टा है। इसका उल्टा मतलब क्या सर, कि अगर किसी भी कॉनकेव मिरर में, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अगर ये फोकस है, क्या है, फोकस है, अगर कोई रे अगर फोकस से गुजरे, हम क्या बोल रहे हैं, कोई ऊपर से रे आ रहा हो, अब फोकस से पास कर रहा हो, अब पास करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लौटेगा,
लौटेगा तो लौटे कैसे लौटेगा, पैरेलल लौटेगा। उसमें क्या था कि अगर पैरेलल आया यहाँ पे हिट करने के बाद लौटेगा फोकस से। सेकंड क्या है कि अगर कोई फोकस से आ रहा है, फोकस से यहाँ हिट करने के बाद लौटेगा पैरेलल। समझे क्या बोले? हाँ, कौन लाइन को? अरे ये पीछे पैरेलल है भाई, उससे उल्टा बता रहे ना। अरे अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, रूल नंबर 1। अगर रे पैरेलल आया इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से पास करेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अरे फर्स्ट में पैरेलल था भाई, फर्स्ट में क्या था, पैरेलल था ना, पैरेलल। पैरेलल के बाद यहां से पास किया। इसमें क्या है, सेकंड में फोकस से पास करेगा, पहले फोकस से आएगा ना, टकराने के बाद लौटेगा पैरेलल। उसका उल्टा है भाई, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, मान ले कोई रे जो है ये फोकस से पास किया, फोकस से पास किया, यहाँ से रे, उधर से नीचे से कोई रे आ रहा था, यहाँ से अगर नीचे फोकस से पास किया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो किधर लौटेगा, तो पता होना चाहिए पैरेलल लौटेगा। ऐसे पैरेलल किसके पैरेलल? प्रिंसिपल के पैरेलल। आया समझ में? तो लिख लिए रूल नंबर 2, लिखिए लिखिए अ रे, रूल नंबर 2 लिखिए, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट incident on a concave mirror, incident on a concave mirror, concave mirror on passing through focus, passing through focus of the mirror become parallel, ठीक है निशांत, आ रहा समझ में? उसका रिवर्स है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, कॉमा ऑन रिफ्लेक्शन, और डायग्राम को ये ड्रॉ कर दिया आपको प्लीज। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग मिरर, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर, है ना, दिस इज योर पोल। आ रहा समझ में? हमारा इस केस में जो रे आ रहा है ना, रे वो कहाँ से आ रहा है? वो ऊपर से कहीं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, हमको नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बट कहीं से भी आ रहा हो, वो कहाँ से एंटर कर रहा है? फोकस से। वो फोकस से पास करेगा, अब फोकस से पास करने के बाद यहाँ पे हिट करेगा। ये देखिए, ये रे आ रहा है ऊपर से कहीं रे आ रहा है, ये रे आ रहा है, देख रहे रे आ रहा है, ऐसे रे आ रहा है। पास किसे किया? फोकस से। और पास करने के बाद यहाँ पे क्या किया? इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट जब किया तो भाई लौटेगा ऐसे पैरेलल, ऐसे लौटेगा, है ना। ये कैसे लौट रहा है? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ऊपर से आ रहा है हिट करने के लिए। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है अरविंद? अरे बुझा रहा है आपको? ये आने वाला रे है और ये लौटने वाला रे है, लिख लिए रूल नंबर 2 में। रूल को सिर्फ याद कीजिएगा, इमेज फॉर्म हो जाए आपका। बिना रूल याद किए हुए इमेज फॉर्म नहीं कर पाइएगा, बता रहे हैं एग्जाम में। और एक तो फॉर्मेशन आपको आएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है ना। अगर स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा तो बुझा गया होगा आपको। चलिए लिखिए रूल नंबर 3 लिखिए, तो लिखिए अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on a concave mirror, अच्छा ऐसा कोई बच्चा जो पहचान नहीं पा रहा होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, तुलसी पहचान रहा ना कॉनकेव?
मामा जी का बेटा, कॉन्वेक्स मामी का बेटा, ऐसा कुछ, या मौसी का बेटा, है ना। अ रे ऑफ, लिखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव, क्या बोले, इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर passing through of curvature center of curvature of the mirror, center of curvature of mirror is reflected back, bac के back, reflected back along the same path, along along the same path, along the same path, that is such a ray retrace, such a ray retrace, retrace, रिट्रेस का मतलब होता है जिधर से आना उधर से ही लौट जाना, अपना पाथ को फॉलो करना, है ना। जैसे हम लोग स्कूल आते हैं उसी रास्ता से स्कूल से घर जाते हैं, कुछ बच्चों को छोड़ के। आगे आइए, रिट्रेस इन पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, उसी रास्ता से आता है बट लौटता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोले, इन पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे मुंह उसका उल्टा रहता ना, अरे आने में मुंह है सीधा, लौटे मुंह उधर, समझे, अपोजिट डायरेक्शन ना। हाँ वही कहना चाह रहा है, रास्ता वही रहेगा, तो उसका मुंह जो है ना उसका उलट जाएगा मुंह। अब मुंह अगर वैसे रहे फिर स्कूल पहुंच जाएगा, फिर बार बार घर जा ही नहीं पाएगा बेचारा, तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ जो भी हो, चलो वो जैसा। तो ये रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड क्या कहता है, देखिए समझिए बात को। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, आप लोगों को मौका देंगे हंसने रोने के लिए, टेंशन मत लिए, पढ़ लिए पहले। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, है ना, क्योंकि गुफा है इसलिए, गुफा में एंट्री होता है, रे का एंट्री, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना मिरर को पार करके आगे निकल जाता है, ये तो बता दिया गया होगा। अच्छा, उधर जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है, और इसके इधर जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। तो आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या बोलेगा, इनफाइनाइट लेंथ। ऐसे पूछेगा तो नहीं, तो हो सके शकल देके पूछ दे आपसे कि भैया नहीं लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोलेगा इनफाइनाइट लेंथ, हमको नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे कहीं रहा होगा फोकस, और ठीक इसके दुगना दूरी पे रहा होगा सेंटर, है ना। अगर यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से कितना हो गया 4, दुगना दूरी पे, अरे भैया 2 और 2 टोटल 4, ठीक ना। अच्छा, ये रहा होगा पोल, रहा होगा आपका। रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर कोई रे जो है सेंटर से आ रहा हो, सेंटर से पास कर रहा हो, ये देखिए सेंटर से, आपकी फोकस से पास नहीं कर रहा, सेंटर से पास कर रहा है, देख रहे हैं। पिछले बार क्या था, फोकस से पास कर रहा था, और ये क्या है कि सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर कोई रे सेंटर से पास करेगा ना, सेंटर से, तो अपना बस क्या करेगा, मुंह पलट के वापस लौट जाएगा उसी रास्ता में। इधर से आया, यहाँ टकराया, और टकराने के बाद इधर उधर ना जाके सीधा बेचारा इसी रास्ते लौट गया, ऐसे बस मुंह को पलट लिया अपना और लौट गया, भाई जाओ उसी रोड से, लिख लिए। तो हम बोलेंगे दिस इज क्या, इंसिडेंट रे आया, अब बेचारा ये जो है ना दिखला रिफ्लेक्टेड रे, बस ये रूल याद कर लिया आप लोग, बस किधर आया और किधर से गया, पता होना चाहिए ना कि तुलसी किधर से गया था। जल्दी लिखिए, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रूल नंबर 3 हो गया, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं रूल ऑफ 4। लिखिए रूल ऑफ 4, लिखिए अ रे ऑफ लाइट, यही 4 रूल है
तो आपको याद करना है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, a ray of light incident obliquely, 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 spelling obliquely, obliquely, towards, obliquely towards the pole P, towards pole P of concave mirror, of concave mirror is reflected obliquely, is reflected obliquely as per reflected obliquely as per the law of reflection, as per law of reflection। ये बहुत ही सिंपल लॉ है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ठीक है। ये क्या बोलता है, बोलता है कि अगर कोई रे जो है कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। आज जो है मेरा रे हमारा जो रे है ना ही सेंटर से पास किया और ना ही फोकस से पास किया, उसका मन किया कि डायरेक्ट हम पोल से पास करें, तो बेचारा आया फॉर्म में उधर से कुदले यहाँ पे टच किया। अब बेचारा पास तो कर सकता नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हिट किया तो बेचारा चुपचाप से ये पास ऐसे कर जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या सर, अगर ये 30 पे हिट किया होगा तो ये 30 पे ही लौटेगा। अच्छा सर लौटे कैसे सर, ये देखिए आपको बताना चाहिए ये कौन है, सीपी कौन है, नॉर्मल है। तो आप बताना कि ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से 30 बनाया, तो रिफ्लेक्शन रे जो है या रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल से कितना बनाया, 30 बनाया। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। बस तो यही आपको याद करना है कि पोल में आया हिट किया तो सीधा ऐसे ही लौट जाएगा, ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, ठीक है ना। अब हम लोग जो है ना ध्यान दिए, हम लोग जो है कल पढ़ेंगे ये चीज कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है और उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे अभी हम क्या बोले, पहला जो रूल था हम लोग का, तो रूल में क्या देखे हम लोग कि फर्स्ट रूल में क्या देखे कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट में ही रखा हुआ है, ये मान लिया सेंटर है, ये मान लिया आपको फोकस है, ये मान लिया क्या है पोल है आपका। फर्स्ट केस क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट या इंसान जो है वो सेंटर से बियॉन्ड में कहीं पे भी है ना, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट में मेरा ऑब्जेक्ट है। हमको इधर कहीं पे चला गया तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट में रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। तो इनफाइनाइट में रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, ध्यान दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो वहां से एक रे लाएंगे, ऐसे पहले रे लाएंगे और रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद लौटे कहाँ से, फोकस से लौटेगा, ऐसे फोकस से। तो हम लोग चाहिए कि इमेज के लिए 2 रे चाहिए, कभी भी इमेज फॉर्म करना हो तो कम से कम 2 रे चाहिए हमको। तो एक रे मान लिया उधर से आ रहा था इनफाइनाइट से, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट में बहुत दूर में, अरे बहुत दूर में रखा हुआ है मेरा इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर में रखा हुआ है। तो मेरा कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनेगा उसका, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मेरा मतलब मेरा घर से कुछ दूर पे रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट रखा हुआ है, जहां तक हम देख सकते नहीं कम से कम उसको, अगर वहां से रे आ रहा हो तो इस मिरर में उसका इमेज कहाँ बनेगा। हाँ तो क्या करेंगे, देखिए पहला रे लाए, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और फोकस लौट गया, एक रे और बुलाते एक रे को, ये देखिए एक रे और बुलाए जो कि सेम यहाँ पे आया और यहाँ पे हिट करने के बाद कहाँ से लौटेगा, फोकस से। दिस इज रूल ऑफ 1। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे देखिए इसका हो गया ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे जहाँ मिलेगा वहीं पे क्या बनता है, इमेज। हम बोलेंगे इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज, कहाँ पे लाइज, एट इनफाइनाइट मतलब सेंटर से बाहर कहीं बने तो बोलेंगे एट इनफाइनाइट।
हम लोग ये पढ़ेंगे कि कल ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे और उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। अभी ये सिखाया पहला कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ इनफ्राइंट में तो उसका इमेज बनेगा फोकस में। इसी तरह का अगर कोई बच्चा बोलेगा कि हम सर अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर पे, उसका इमेज कहाँ बनेगा सर। कोई बच्चा बोलेगा सेंटर और फोकस के बीच में चाहते हैं कि यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट, उसका इमेज कहाँ बनेगा सर। कोई चाहेगा सर मेरा फोकस में यहाँ फोकस इमेज आ जाए, नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज में आ जाए तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। कोई बोलेगा नहीं हम कुछ चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रहे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। कोई बोलेगा नहीं हम पी पे चाहते हैं यहाँ बैठ जाके, इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये सब कुछ केस है जो हम लोग कल नहा धोआ के पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क चेक कराइए और जाइए। कल से क्लास जो है आप लोग का है ना, छुट्टी के बाद 12 बजे। तो